अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में अगेन हाजिर है। कल का दिन गुजर चुका, फ्राइडे ऑफ हो गया, नया वीक शुरू होने वाला है परसों। तो मैंने सोचा कि आपके लिए गोल्ड का वीकली एनालिसिस बता दिया जाए आपको। तो सबसे पहले वही जो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपके लिए पिछले हफ्ते का आपने वीडियो देखा होगा मेरा पूरे वीक का, और फिर मैंने मिड वीक में भी आके वीडियो बनाई। अगर कोई भी चीज़ गलत थी तो फीडबैक दे के आपने यार वीकली में गलत बताया था, या डेली जो मिड में बनाया था मैंने शायद वेडनेसडे को बनाई थी 31 अगस्त को, कि उस जुलाई को या कुछ ऐसा ही कुछ था, तो उसमें बताइए आपके गलत था। जो चीज़ बताई वैसे ही हुआ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ये वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, जहाँ पर भी देखते हैं, उसको प्लीज़ लाइक करें, इसको कमेंट करें, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यू विल गेट माई रिप्लाई। पहले भी मैंने आपको देखें, जो भी मुझे कमेंट करता है हमेशा मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने सोशल मीडिया में डाला करें। अगर आपकी वजह से किसी और को भी फ़ायदा हो जाएगा तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। चले हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए वीडियो से, जो कि नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला है इंशाल्लाह 11 अगस्त से। आज 10 है, कल 11 है, 12 अगस्त को नया वीक शुरू होगा। गोल्ड को हम एनालाइज करते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है। देखिए, गोल्ड इस वक्त रेंज में, बहुत ही अच्छी रेंज में वो चल रहा है। और जब से ये वीक शुरू हुआ पिछला, तो इसने 2474-78 बनाया है वही, और इसके बाद जो है वो 2360 के अंदर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसी के अंदर वो मूव कर रहा है। वजह इसकी क्या है? सिंपल है वजह कि कोर इन्फ्लेशन आने वाला है इस बुध को। मंडे और ट्यूसडे मार्केट बिल्कुल स्लो रहेगी, और मंडे और ट्यूसडे के दिन के 2 दिन के लिए तो बहुत अच्छे आपको मैं लेवल बता रहा हूँ कि लेवल यही है, ठीक है, 24, 60, 65, 70, और इसके बाद दोबारा 23, 65। इसी लेवल के अंदर मूव करेगी मार्केट 2 दिन। हो सकता है कि बुध वाले दिन जो इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है कोर, वो भी आपको इसी रेंज में लगे, या उस दिन ये छोड़ा ब्रेकआउट हो जाए। लेकिन इसके लेवल बड़े सिंपल हैं मंडे और ट्यूसडे के लिए। मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड पर है, हो सकता है कि ये खुलते ही 2350, 2450, 2460 और लास्ट 65-70, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक ये अगर टच करती है 2460 की तरफ, 55-60, तो फिर आप सेल की गोल्ड सेल करेंगे गोल्ड को, ठीक है, फॉर अ टाइम बिंग। ओवरऑल ट्रेंड तो हम गोल्ड का हम देखें तो वो है ही अप, लेकिन चूंकि वो अभी रेंज में बाउंड हो चुका है, और हमें दोनों तरफ से अगर फ़ायदा लेना है, जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं, जो कहते हैं हम बोर हो रहे हैं यार, हम आप बाय बताए जा रहे हो, मैं तो हमेशा बाय को रिकमेंड करता हूं कि बाय ऑन डिप। लेकिन इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है कि बाय तो हो गई, लेकिन ऊपर की जो टॉप है ना, वो इस वक्त कन्फाइंड है, कैप्ड है। कहाँ कैप्ड है? वो बस 2470 से ऊपर भी जाने के चांसेस नहीं है। अगर वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है 2470 से तो फिर हम सोचेंगे, लेकिन अभी ऐसा इस हफ्ते भी नहीं हुआ है। तो रेंज सिंपल है इस वक्त तक कि 2460 से लेकर 2360, 2365, 2370, ये 2370, ये रेंज बनेगी आपकी इस पूरे वीक की। होने के चांसेस हैं ब्रेकआउट ओनली ऑन वेडनेसडे, कोई अनहोनी हो गई। क्यों? ये है आपका कोर इन्फ्लेशन डाटा आपका जो आने वाला है 17:30, 5:30 बजे शाम में आने वाला है। एक्स प्रीवियस कितना आया है? 3.3, और फोरकास्ट कितना है? 1% कम का है, 3.2। और इन्फ्लेशन रेट जो है ये जुलाई का है वो 3 और 2.9। अभी भी इनका टारगेट अचीव नहीं है फेड का। वो टारगेट कितना है? 2%। 2% पे वो बज़ीद हैं कि भाई 2% होगा तो हम रेट कट करेंगे, और हम डाटा का इंतजार कर रहे हैं। तो सितंबर में जैसे कि बात हो रही है कि रेट कट होगा 17 सितंबर या 18 सितंबर को है। अभी भी तकरीबन 1 महीना 10 दिन बाकी हैं, तो उसमें 3-4 कोर इन्फ्लेशन डाटा आएंगे और पीसी भी आएगा।
तो 3.2 इतना कम नहीं है फोरकास्ट की, कम है। अगर 3.3 से 3.4 हो गया तो मेरे भाई आप गोल्ड देखेंगे कि ड्रॉप हो जाएगा और होने के चांसेस है कि ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, 3.2 से 3 हो गया, 2.9 हो गया और यहाँ 2.9 से 2.8 हो गया, 2.7 हो गया, तो फिर तो गोल्ड तोड़ ताड़ के ऊपर जाने के चांसेस हैं कि शायद ऑल टाइम हाई भी बना दे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हमें वेडनेसडे का इंतजार करना है। वेडनेसडे 5:30 बजे के बाद आप रेंज ब्रेकआउट का कुछ कह सकते हैं कि शायद हो जाए, लेकिन इससे पहले आप मज़े लें 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे जो हैं अभी अप ट्रेंड पर हैं। अगर हम 4 आवर के चार्ट भी देखते हैं अगर, तो इस वक्त डिस्टेंस है इस लेवल में, अभी 2431 पर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि मंडे वाले दिन ये आहिस्ता आहिस्ता करता यहाँ आया है और मंडे और ट्यूसडे तक, तो फिर ड्रॉप कर दे। और ड्रॉप करने का मतलब फिर मुझे यही लग रहा है कि इन्फ्लेशन डाटा थोड़ा ज़्यादा आ जाए अगर ड्रॉप करना है तो। मतलब 3.2 फोरकास्ट है, 3.3 आ गया, फिर बढ़ गया, या 2.9 से 3 हो गया, तो फिर चांसेस हैं कि वो गोल्ड जो है वो 2460 से ड्रॉप कर जाए और दोबारा कहाँ आ जाए, 2366 की तरफ आ जाए। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पर, कहाँ पर, नीचे पड़ी हुई है, 2390 की तरफ पड़ी हुई है, 2410 की तरफ पड़ी हुई है। ऊपर लिक्विडिटी कहाँ मौजूद है ही नहीं, ऊपर लिक्विडिटी मौजूद नहीं है, बस थोड़ी बहुत मौजूद है। ये ले ला के उसको नीचे की तरफ, तो मेरी प्रोबेबिलिटी यही है कि 70% इस लेवल से 2465 से मैं इसको कहाँ देख रहा हूँ, 2400 या से नीचे देख रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम अपनी ट्रेंड लाइन की तरफ चलते हैं, ट्रेंड लाइन भी मुझे यही कह रही है। ट्रेंड लाइन आप देखें ना, तो एक ट्रैप हुआ है, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो मैंने अभी अपडेट भी की है, जो हम पिछले हफ्ते से चला रहे हैं। ये हमारा पहले था टारगेट, ये था। अब इस ट्रेंड लाइन ने ज़बरदस्त बनाया हुआ है ये ट्रेंड लाइन। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ये अभी 2425 से नीचे आए। 2425 से नीचे आने का सवाल नहीं लग रहा। एक थोड़ी सी हडल है यहाँ 2430 जो उससे क्रॉस करके वापस आ रहा है। ये 2425 वाली हडल क्रॉस कर ली है इसने। जैसा ही ये ऊपर खुली जाती है, एक कैंडल बंद हुई ऊपर, तो ये जाएगा कहाँ, 2445। ये तोड़ेगा तो आखिरी इसकी जो है सिंथ वो ये ट्रेंड लाइन का टॉप है। अगर जो लोग ट्रेंड लाइन की ज़बान समझते हैं तो ये ट्रेंड लाइन में संभाल रहा हूँ मैं, कि जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो 2470, 2465, 2460 की तरफ। फिर यहाँ से मैं ड्रॉप देख रहा हूँ। अगर मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन यहीं से वो पलट गई कि भाई ये नहीं गई ऊपर, 2430 से नीचे खुल गई नीचे, तो फिर ये दोबारा कहाँ आएगी, इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करेगी जो कि 2390 में बन रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन की ज़बानी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम देखें आगे, यहाँ देखें, तो मैं बात कर रहा हूँ लेवल की, तो लेवल भी मुझे यही कह रहे हैं। और अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूँ तो लिक्विडिटी भी मुझे यही कह रही है मंडे थर्टी के बारे में। नीचे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अभी ऊपर नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है कि शायद ये उसको लेकर नीचे की तरफ आए। एवरीथिंग डिपेंड ऑन डाटा। ये कोर इन्फ्लेशन आ रहा है वेडनेसडे वाले दिन। इसके बाद हम देखते हैं बुध वाले दिन क्या आ रहा है, थर्सडे वाले दिन रिटेल सेल भी आ रही है, फिर जॉबलेस क्लेम भी आ रहे हैं, तो ये भी एक कुछ डाटा है जुमेरात वाले दिन। और फ्राइडे वाले दिन जो लास्ट डे होगा इस वीक का, उसमें क्या पड़ा हुआ है, बिल्डिंग परमिट्स हैं, मुझे है। तो इतने सीरियस डाटा नहीं है। बाकी 2 दिन तो है, लेकिन इतने मजबूत डाटा नहीं है। बुध वाले दिन आपको गोल्ड और डॉलर की स्ट्रांगनेस पता चल जाएगी, तो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस। और मंडे और ट्यूसडे की मेरी फोरकास्ट है बाई की 2460 की, और इसके बाद मेरी फोरकास्ट है बुध वाले दिन की कि ये नीचे चले जाए। अगर कोर इन्फ्लेशन के बाद कुछ चीज़ तब्दील होगी तो मैं आपके पास वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा दोबारा से अपडेट के साथ। मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्या आ रहा है। और अगर हम ये चीज़ देखते हैं, अगर हम इस वक्त ट्रेंड लाइन को देखते हैं, तो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दी कि सपोर्टिव है। यहाँ से अगर टूटती है ये 2430 से नीचे आगे गिर गई, तो फिर चांसेस हैं कि दोबारा 2390 की तरफ आ जाए, जो कि चांसेस नहीं है। एक हडल मिलेगी इसको, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन जो बन रही है ये 2448, ये टूटेगी तो फिर आखिरी हमारा जो है ऊपर की तरफ हमारा 2470 है। आई होप आई क्लियर्ड इट एवरीथिंग।
प्लीज़ ज्वाइन कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। व्हाट्सअप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जब वीडियो लोड करूंगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी दिया जाएगा, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ फ्री है। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पेड चैनल भी नहीं दे रहा कोई आपको, कोई मेंबरशिप पेड करके लेकर भी नहीं दे रहा कोई आपको, यहाँ आपको फ्री मिल रहा है। जब आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वाई नॉट। यहाँ अगर मैं किसी गाने की, डांस की पिक्चर डाल दूँ तो लोग हज़ारों देखेंगे आप। इन हालात में आपको एक कमाने का जरिया मिल रहा है। इन हालात में जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं इस वक्त, आपको एक अच्छी अर्निंग का जरिया मिल रहा है, सीखने का जरिया मिल रहा है, लेकिन सीरियसनेस नहीं है। कोई भी आप जादुई छड़ी नहीं है यहाँ पर कि आप इन्वेस्ट करेंगे। एज अ बिजनेस ट्रीट कीजिए फॉरेक्स को बिजनेस। ये बिजनेस है आपके लिए। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट लीजिए, थोड़े थोड़े प्रॉफिट लीजिए, सिम्स सही रखें अपनी, यू विल गेन इट। इसको जॉय ना लें, इसको फन ना लें भाई। जब भी जॉब भी तो जाते हो ना, 9 से 6 बजे तक, 9 से 6 बजे करने जाते हो, घंटों बैठे रहते हो, बॉस की बातें भी सुनते हो, सब कुछ करते हो और वहाँ फिर भी जाते हो। यहाँ आपको फ्री में आपको अर्निंग हो रही है और आप कर सकते हैं थोड़ा। लेकिन एक बात याद रखना कि छोटे छोटे इन्वेस्टर ना आए इस मार्केट के अंदर। 300 200 लेकर आ जाते हैं आप लोग। मार्केट 100-50 डॉलर जब मूव मारती है तो हाथ पैर खुल जाएंगे। वो जो लेके आए हुए हैं आप 100-200 डॉलर भी इस वक्त 50,000 बनते हैं, जो मुझे पता है कि पॉकेट के लिए भारी हैं। तो प्लीज़ एटलीस्ट $1000 का अकाउंट हो ताकि आप अच्छी मनी मैनेजमेंट के साथ कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें। फिर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स बनाएंगे आप एंड यू विल टेक योर अकाउंट टू द हाईएस्ट लेवल। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए सही तरीके से ट्रेड करें। जल्दी नहीं है भाई, जल्दी नहीं है। सैलरी भी तो महीने के बाद आती है। 30 दिन आप अपनी मेहनत करते हैं दिन और रात, तो फिर आपको 20,000, 25,000, 50,000 एज पर योर क्वालिफिकेशन आपको ये सैलरी मिलती है भाई। यहाँ आप देखें, अगर आपने महीने के 100-200 डॉलर बना लिए तो एज पर योर अकाउंट साइज, एज पर योर क्वालिफिकेशन ज़रा चेक कीजिए, तो ये $100 का मतलब हो गया 28,000 रुपये। 100-200 डॉलर का मतलब हो गया सब 56-60,000 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं। क्या एफर्ट कर रहे हैं आप? एक ट्रेड पढ़ कर लगा के कर रहे हैं। प्लीज़ एडवाइस पर अमल कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, देन यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। हमेशा अपने उस्ताद की, अपने मेंटर्स की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग कुछ ज़्यादा कुछ कमी बेशी होगी वीक के अंदर तो आई विल कम बैक विद द न्यू अपडेटेड वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।